नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमान सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे भारत के संविधान के ऊपर चर्चा करूंगा। भारत के संविधान में जो टोटल आर्टिकल्स हैं वो 395 हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था और 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आज़ाद हुआ था। आइए इसके एक एक आर्टिकल पर विस्तार से चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की बात करें तो इसको 22 पार्टों में बांटा गया है। पहले पार्ट में संघ और उनके राज्य क्षेत्र की बात कही गई है, जिसमें 4 आर्टिकल दिए गए हैं, और दूसरे पार्ट में नागरिकता से संबंधित है, जो कि 5 से 11 तक का दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक का है। सर्वप्रथम आर्टिकल 1 के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। आर्टिकल 1 संघ का नाम और उनके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसके पहले क्लॉज में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। यानी कि संविधान में भारत को कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक तौर पे भारत को भारत नाम इंडिया का दिया गया है। हम हिंदुस्तान भी भारत को कहते हैं, परंतु हिंदुस्तान शब्द जो है भारत के संविधान में नहीं दिया गया है। इसके आर्टिकल 2 में ये बताया गया है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो कि पहली अनुसूची में दिए गए हैं, और क्लास 3 में बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में कौन शामिल होगा? पहला जो राज्यों के राज्य क्षेत्र हैं, यानी कि जो भारत में जितने राज्य हैं उनके जो राज्य क्षेत्र हैं वो शामिल होंगे। दूसरा, पहली अनुसूची में जो विधिनिष्ठ है यानी संघ राज्य क्षेत्र हैं वो शामिल होंगे। तीसरा, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे। तो कौन कौन से क्षेत्र भारत में शामिल होंगे? यानी कि भारत के राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या फिर अन्य अर्जित राज्य क्षेत्र जो होंगे वो भारत में शामिल होंगे। ये इसका क्लास 1 कहता है। क्लास 2 में ये बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि एडमिट और इस्टेब्लिशमेंट न्यू स्टेट की बात कही गई है कि संसद विधि के द्वारा यानी विधि बनाने के द्वारा ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकेगी। जब भी नए राज्य का प्रवेश होगा तो भारत के जो बाहर के जो क्षेत्र है उनको जब भारत कोई अपने आप में सम्मिलित करेगा तो वो भारत के नए राज्यों में प्रवेश या फिर उसकी स्थापना की बात कही जाएगी। और क्लास 3 में इसके आर्टिकल 3 में बताया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यहाँ पर भी नए राज्य की बात कही गई है और आर्टिकल 2 में भी नए राज्यों की बात कही गई है। आर्टिकल 2 में जो राज्यों की बात कही गई है वो भारत के बाहर से क्षेत्र के शामिल किए जाएंगे। आर्टिकल 3 की जो नए राज्यों की बात कही गई है वो भारत की सीमाओं के अंदर जो राज्य बने हुए हैं उन्हीं राज्यों में से कोई नए राज्य की क्षेत्र या सीमाओं या नामों में परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें ए से लेकर के ई तक के क्लॉज़ों में बांटा गया है कि यहाँ पर यह कहा गया है कि संसद विधि के द्वारा किसी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र अलग करने या 2 से अधिक राज्यों को या फिर उनके भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र के किसी राज्य के भागों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। यानी 2 राज्यों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है या फिर एक राज्य को 2 भागों में बांट सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो ये सब जो है क्लास 1 से 3 तक का जो है इसमें एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि क्लास ए से लेकर ई तक के जो राज्य हैं उनके उसमें जो होगा संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी जो होंगे वो शामिल नहीं है। और इसी के प्रोविज़ो में यह कह दिया गया है इसमें नीचे एक प्रोविज़ो भी जोड़ा गया है। पहले हम उसको जानने का प्रयास करते हैं कि इस प्रोविज़ो में क्या कहा गया है। प्रोविज़ो में ये कहा गया है यानी परंतु में कहा गया है कि इस प्रोविज़न के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, जहां विधेयक में अंतर्विश्व प्रस्थापना का प्रभाव राज्य के किसी क्षेत्र सीमाओं के नाम पर पड़ता है, वहां जब तक राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपना विचार
ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए प्रकट किए जाने के लिए विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं किया जाता है। इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं होती है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। तो क्या कहने का मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना या राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के नाम को बढ़ाने के लिए संसद में पेश किया जाता है, तो उस स्थिति में तो जब तक उसको राष्ट्रपति से को निर्देशित नहीं कर दिया जाता है, राष्ट्रपति से अनुमति नहीं ली जाती है, तब तक उसको शामिल नहीं किया जाएगा नए राज्यों को। और इसके स्पष्टीकरण में कह दिया गया है, इस प्रोविज़न को लेके भी एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि इसमें जो राज्य होंगे उसमें संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना भी शामिल है। और जब भी कोई नए राज्य का निर्माण होगा, चाहे वो आर्टिकल 2 में हो या फिर आर्टिकल 3 में हो। आर्टिकल 2 में यानी कि भारत के बाहर के किसी राज्य को शामिल करना, आर्टिकल 3 में यानी कि भारत के अंदर के ही किसी राज्य को दो राज्यों को मिला करके या फिर एक ही राज्य के दो भागों में बांट देना या फिर उनके क्षेत्र सीमाओं में या उनके नाम में परिवर्तन की बात हो। तो ऐसी दोनों स्थिति में जब भी इस तरह से परिवर्तन किया जाएगा तो ये परिवर्तन जो होगा क्लास 4 में ये कह दिया गया है कि जब भी ये परिवर्तन किया जाएगा तो पहली और चौथी अनुसूची पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो पहली और चौथी अनुसूची संबंधित किससे? पहली अनुसूची में राज्यों के नाम दिए गए हैं और संघ राज्य क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। तो अगर कोई नया राज्य बनाया जाएगा तो सीधी सी बात है पहली अनुसूची में भी संशोधन होगा और उसमें भी जो है नया राज्य क्षेत्र का नाम जोड़ा जाएगा। दूसरी अनुसूची में ये कह दिया गया है कि राज्यसभा के आवंटन की बात, जब भी कोई नया राज्य जुड़ेगा तो राज्यसभा में आवंटन के जो पद हैं राज्यसभा के वो भी बढ़ जाएंगे या फिर वो घट जाएंगे। तो दोनों स्थिति में पहली और चौथी अनुसूची पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि पहली और आर्टिकल 4 में ये भी बताया गया है कि जब भी इस तरह का कोई संशोधन किया जाएगा तो आर्टिकल 368 के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा। यानी कि उसको उस तरह के जो अमेंडमेंट जो होंगे वो बहुमत के माध्यम से भी लिए जा सकते हैं, लेकिन उसको संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो ये आपने देखा कि आज मैंने भारत के संविधान के पार्ट 1 के ऊपर चर्चा की है जो कि संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित था। मैं अपने आने वाले लेक्चर में इसके दूसरे पार्ट यानी नागरिकता के ऊपर चर्चा करूंगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमन सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे भारत के संविधान के ऊपर चर्चा करूँगा। भारत के संविधान में जो टोटल आर्टिकल्स हैं वो 395 हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था और 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आज़ाद हुआ था। आइए इसके एक एक आर्टिकल पर विस्तार से चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान की बात करें तो इसको 22 पार्टों में बांटा गया है। पहले पार्ट में संघ और उनके राज्य क्षेत्र की बात कही गई है, जिसमें 4 आर्टिकल दिए गए हैं, और दूसरे पार्ट में नागरिकता से संबंधित है जो कि 5 से 11 तक का दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक का है। सर्वप्रथम आर्टिकल 1 के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। आर्टिकल 1 संघ का नाम और उनके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसके पहले क्लॉज में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। यानी कि संविधान में भारत को कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक तौर पे भारत को भारत नाम इंडिया का दिया गया है। हम हिंदुस्तान भी भारत को कहते हैं, परंतु हिंदुस्तान शब्द जो है भारत के संविधान में नहीं दिया गया है। इसके आर्टिकल 2 में ये बताया गया है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो कि पहली अनुसूची में दिए गए हैं। और क्लास 3 में बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में कौन शामिल होगा? पहला जो राज्यों के राज्य क्षेत्र हैं, यानी कि जो भारत में जितने राज्य हैं उनके जो राज्य क्षेत्र हैं
वो शामिल होंगे। दूसरा, पहली अनुसूची में जो यूनियनिस्ट है यानी संघ राज्य क्षेत्र हैं वो शामिल होंगे। तीसरा, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे। तो कौन कौन से क्षेत्र भारत में शामिल होंगे, यानी कि भारत के राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या फिर अन्य अर्जित राज्य क्षेत्र जो होंगे वो भारत में शामिल होंगे। ये इसका क्लास 1 कहता है। क्लास 2 में ये बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि एडमिट और इस्टेब्लिशमेंट न्यू स्टेट की बात कही गई है कि संसद विधि के द्वारा यानी विधि बनाने के द्वारा ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकेगी। जब भी नए राज्य का प्रवेश होगा तो भारत के जो बाहर के जो क्षेत्र हैं उनको जब भारत कोई अपने आप में सम्मिलित करेगा तो वो भारत के नए राज्यों में प्रवेश या फिर उसकी स्थापना की बात कही जाएगी। और क्लास 3 में इसके आर्टिकल 3 में बताया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यहाँ पर भी नए राज्य की बात कही गई है और आर्टिकल 2 में भी नए राज्यों की बात कही गई है। आर्टिकल 2 में जो राज्यों की बात कही गई है वो भारत के बाहर से क्षेत्र के शामिल किए जाएंगे। आर्टिकल 3 के जो नए राज्यों की बात कही गई है वो भारत की सीमाओं के अंदर जो राज्य बने हुए हैं उन्हीं राज्यों में से कोई नए राज्य की क्षेत्र या सीमाओं या नामों में परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें ए से लेकर के ई तक के क्लॉज़ में बांटा गया है कि यहाँ पर ये कहा गया है कि संसद विधि के द्वारा किसी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र अलग करने या 2 से अधिक राज्यों को या फिर उनके भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र के किसी राज्य के भागों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यानी 2 राज्यों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है या फिर एक राज्य को 2 भागों में बांट सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो ये सब जो है क्लास 1 से 3 तक का जो है इसमें एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है जिसमें कहा गया है कि क्लास ए से लेकर ई तक के जो राज्य हैं उनके उसमें जो होगा संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी जो होंगे वो शामिल नहीं है। और इसी के प्रयोजों में ये कह दिया गया है इसमें नीचे एक प्रयोजों भी जोड़ा गया है। पहले हम उसको जानने का प्रयास करते हैं कि इस प्रयोजों में क्या कहा गया है। प्रयोजों में ये कहा गया है यानी परंतुक में कहा गया है कि इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, जहां विधेयक में अंतर्विश्व प्रस्थापना का प्रभाव राज्य के किसी क्षेत्र सीमाओं के नाम पर पड़ता है, वहां जब तक राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपना विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं किया जाता है। इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं होती है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। तो क्या कहने का मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना या राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के नाम को बढ़ाने के लिए संसद में पेश किया जाता है तो उस स्थिति में तो जब तक उसको राष्ट्रपति से को निर्देशित नहीं कर दिया जाता है, राष्ट्रपति से अनुमति नहीं ली जाती है, तब तक उसको शामिल नहीं किया जाएगा नए राज्यों को। और इसके स्पष्टीकरण में कह दिया गया है, इस प्रोविज़न को लेके भी एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि इसमें जो राज्य होंगे उसमें संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना भी शामिल है। और जब भी कोई नए राज्य का निर्माण होगा, चाहे वो आर्टिकल 2 में हो या फिर आर्टिकल 3 में हो। आर्टिकल 2 में यानी कि भारत के बाहर के किसी राज्य को शामिल करना, आर्टिकल 3 में यानी कि भारत के अंदर के ही किसी राज्य को 2 राज्यों को मिला करके या फिर एक ही राज्य के 2 भागों में बांट देना या फिर उनके क्षेत्र सीमाओं में या उनके नाम में परिवर्तन की बात हो। तो ऐसी दोनों स्थिति में जब भी इस तरह से परिवर्तन किया जाएगा तो ये परिवर्तन जो होगा क्लास 4 में ये कह दिया गया है कि जब भी ये परिवर्तन किया जाएगा तो पहली और चौथी अनुसूची पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो पहली और चौथी अनुसूची संबंधित किससे? पहली अनुसूची में राज्यों के नाम दिए गए हैं और संघ राज्य क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। तो अगर कोई नया राज्य बनाया जाएगा तो सीधी सी बात है पहली अनुसूची में भी संशोधन होगा और उसमें भी जो है नया राज्य क्षेत्र का नाम जोड़ा जाएगा। दूसरी अनुसूची में ये कह दिया गया है
कि राज्यसभा के आवंटन की बात, जब भी कोई नया राज्य जुड़ेगा तो राज्यसभा में आवंटन के जो पद हैं उन राज्यसभा के वो भी बढ़ जाएंगे या फिर वो घट जाएंगे। तो दोनों स्थिति में पहली और चौथी अनुसूची पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि पहली और आर्टिकल 4 में ये भी बताया गया है कि जब भी इस तरह का कोई संशोधन किया जाएगा तो आर्टिकल 368 के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा। यानी कि उसको उस तरह के जो अमेंडमेंट जो होंगे वो बहुमत के माध्यम से भी लिए जा सकते हैं, लेकिन उसको संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो ये आपने देखा कि आज मैंने भारत के संविधान के पार्ट 1 के ऊपर चर्चा की है, जो कि संघ और राज्य से संबंधित था। मैं अपने आने वाले लेक्चर में इसके दूसरे पार्ट यानी नागरिकता के ऊपर चर्चा करूंगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।